वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में इस पर चर्चा की शुरुआत हो चुकी है। आज यानी सोमवार को पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि जब वंदे मातरम के 50 वर्ष हुए तब देश गुलामी में जीने के लिए मजबूर था। जब इसके 100 साल हुए, देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। तब भारत के संविधान का गला घोंट दिया गया था। आगे उन्होंने कहा कि इसके 150 वर्ष उस महान अध्याय के उस गौरव को पुनः स्थापित करने का अवसर है। यह गीत ऐसे समय पर लिखा गया जब 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद अंग्रेज सल्तनत बौखलाई हुई थी। भारत पर भांति भांति का दबाव था, भांति भांति के जुल्म कर रही थी और भारत के लोगों को अंग्रेजों के द्वारा किया जा रहा दबाव का सामना करना पड़ा था। वंदे मातरम 150 वर्ष की यात्रा अनेक पड़ावों से गुजरी है, लेकिन आदरणीय अध्यक्ष जी, वंदे मातरम का जब 50 वर्ष हुए तब देश गुलामी में जीने के लिए मजबूर था और वंदे मातरम के 100 साल हुए तब देश आपातकाल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। जब वंदे मातरम 100 साल के अत्यंत उत्तम पर्व था, तब भारत के संविधान का गला घोंट दिया गया था। जब वंदे मातरम 100 साल का हुआ, तब देशभक्ति के लिए जीने मरने वाले लोगों को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया था। जिस वंदे मातरम के गीत ने देश को आजादी की ऊर्जा दी थी, उसके जब 100 साल हुए तो दुर्भाग्य से एक काला कालखंड हमारे इतिहास में उजागर हो गया। हम लोकतंत्र के गिरोह में थे। आदरणीय अध्यक्ष जी, 150 वर्ष उस महान अध्याय को, उस गौरव को पुनः स्थापित करने का अवसर है और मैं मानता हूं सदन ने भी और देश ने भी इस अवसर को जाने नहीं देना चाहिए। यही वंदे मातरम है जिसने 1947 में देश को आजादी दिलाई। स्वतंत्रता संग्राम का भावात्मक नेतृत्व इस वंदे मातरम के जयघोष में था। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में ये सारी बातें कही। वंदे मातरम पर लंबे समय से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विवाद चलता आ रहा है। गाहे बगाहे इस बात पर सदन में, सड़क पर चर्चा होती रही है। कुछ दलों और समूहों का मानना है कि इस गीत के कुछ हिस्सों में धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, इसलिए इसे अनिवार्य रूप से गाना सबके लिए संभव नहीं है। जबकि सत्ता पक्ष यानी बीजेपी, एनडीए इसे राष्ट्रभक्ति और स्वतंत्रता आंदोलन की प्रेरणा का प्रतीक गीत मानता है। लोकसभा में आज इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में कहा कि जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग ही नहीं लिया, वह वंदे मातरम का महत्व तो क्या जानेंगे। या राष्ट्रवादी नहीं, राष्ट्रविवादी लोग हैं। जिस वंदे मातरम ने आजादी में सबको जोड़ा, आज के दरारवादी लोग उस पर देश को तोड़ना चाहते हैं। वंदे मातरम को अंग्रेजों ने बैन भी कर दिया था, उसके बाद भी हमारे क्रांतिकारी लोग माने नहीं। वंदे मातरम को उन्होंने हमेशा दिलो दिमाग में रखा।
स्वदेशी आंदोलन में भी हम लोग इसी गाने के सहारे चले। उत्तर प्रदेश के आगे उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के साथियों ने कम्युनल पॉलिटिक्स का अंत किया है, जहां से कभी भाजपा ने अपने कम्युनल पॉलिटिक्स की शुरुआत की थी। वंदे मातरम कोई दिखावा नहीं है, ना ही राजनीति का विषय है, क्योंकि सभापति महोदय, हम जब ये चीज इनके विचारों से, इनके भाषणों से जब बाहर सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि वंदे मातरम इन्हीं का बनवाया हुआ गाना है। जिन्होंने सभापति महोदय, जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग ही नहीं लिया है, वो वंदे मातरम का महत्व क्या जानेंगे। सच तो ये है कि सरफरोश लोग वंदे मातरम दिल से बोलते थे। उन आजादी के दीवानों के खिलाफ कुछ लोग अंग्रेजों के लिए जासूसी और मुखबिरी का भी काम करते थे। दरअसल ये राष्ट्रवादी नहीं बल्कि राष्ट्र विवादी लोग हैं। जहां विवाद करना हो, कभी अंग्रेज विवाद कर करके, डिवाइड कर करके, डिवीजन कर करके राज किया करते थे। सभापति महोदय, आज भी वही रास्ता कुछ लोग अपना रहे हैं। वो डिवीजन का रास्ता अपना रहे हैं, डिवाइड का रास्ता अपना रहे हैं, दरारवादी रास्ता अपना रहे हैं। इनका इतिहास खंगाला जाए कि इन्होंने आजादी के पहले और आजादी के बाद वंदे मातरम क्यों नहीं गाया। ये सभापति महोदय, आज जब हम वंदे मातरम पे इतनी चर्चा कर रहे हैं, जिस भाव से हम लोग यहाँ बैठे हैं, कम से कम ये भी खंगाला जाए इतिहास में कि वंदे मातरम कुछ लोगों ने कब गाया। उनका इशारा उत्तर प्रदेश में लोकसभा की जीत की ओर था। इसके बाद कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी ने कहा कि आज सदन में वंदे मातरम पर बहस की दो वजहें हैं। पहला, बंगाल में चुनाव आने वाला है, ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री महोदय अपनी भूमिका बनाना चाहते हैं। जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, देश के लिए कुर्बानियां दी, यह सरकार उन पर नए आरोप लादने का मौका चाहती है। ऐसा कर मोदी सरकार देश का ध्यान जनता के जरूरी मुद्दों से भटकाना चाहती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1896 में पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर ने एक अधिवेशन में वंदे मातरम गीत गाया, पर उन्होंने यह नहीं बताया कि वह अधिवेशन किसका था। इसकी वजह क्या है? हम आज यहाँ ये बहस क्यों कर रहे हैं? हमारा राष्ट्रगीत है, इस पर क्या बहस हो सकती है? हम ये बहस यहाँ आज दो वजहों से कर रहे हैं। पहला कि बंगाल का चुनाव आ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं उसमें। और दूसरी वजह ये है, ये मकसद है, पुरानी मकसद इनकी अध्यक्ष महोदय, कि जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, उन पर सरकार नए आरोप लादने का मौका चाहती है। देश का ध्यान फिर से जनता के ज्वलंत मुद्दों से भटकाना चाहती है। यही एक मकसद है आपका। आपका मकसद है कि हम फिर से उसी अतीत में मंडराते रहें, उसी की तरफ हम देखते रहें जो हो चुका है, जो बीत चुका है, क्योंकि ये सरकार वर्तमान और भविष्य की ओर देखना ही नहीं चाहती। उनका इशारा 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन की तरफ था। इसके बाद कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई यानी लोकसभा के उपनेता खड़े हुए। उन्होंने कहा कि जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था, तब बीजेपी के राजनीतिक पूर्वज कहां थे? इतिहास में दर्ज है कि बीजेपी के राजनीतिक पूर्वजों ने कहा था, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेना चाहिए। वंदे मातरम के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बयानबाजी और तकरीरों का दौर जारी है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पार्टी ने स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान
इस गीत के कुछ अहम हिस्से को हटा दिया था, तो वहीं कांग्रेस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए निराधार बताया। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कई नेता इस बात की मांग कर रहे हैं कि इसे शैक्षणिक संस्थानों में गाना अनिवार्य कर देना चाहिए। इस पूरी खबर पर, वंदे मातरम की इस बहस पर आप क्या कुछ सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।